Assalamualaikum friends, my name is Hafiz Sajjad Khilji and I'm an English language trainer. Today we are going to learn about the difference between hear and listen. जैसा कि आपको मालूम है कि हेयर एंड लिसन दोनों का मतलब उर्दू में सेम होता है, जिसको हम कहते हैं सुनना। लेकिन दोनों को एक ही सिचुएशन में यूज़ नहीं करते, दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हेयर एंड लिसन, हेयर कहाँ यूज़ किया जाता है और लिसन कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर की। हेयर कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में हेयर को यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हेयर यूज़ किया जाता है मिसाल के तौर पर आप कोई भी आवाज़ अपने कानों में सुन रहे हैं, कोई भी आवाज़ अपने कानों में आप सुन रहे हैं, आप किसी कमरे में मौजूद हैं और आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और साथ ही दो लोग बैठे हुए हैं, आपके भाई हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हो। अब जब आप अपना काम कर रहे हो, वो बातचीत कर रहे हैं, वो जो गुफ्तगू जो उनकी हो रही है, उनकी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, उनकी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है। अब वो जो आवाज़ पड़ रही है, वो आप सुनना मतलब सुनने के लिए नहीं बैठे, उस आवाज़ को सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, बल्कि वो अनइंटेंशनली आपके कानों में आ रही है। अब वो कोई इरादतन आप नहीं सुन रहे, बल्कि वैसे ही आपके कानों में पड़ रही है। आप कमरे में बैठे हैं, आप इसलिए नहीं बैठे कि ये जो बातचीत कर रहे हैं, मैं इस बात को समझूँगा और ये क्या बात हो रही है, वो बात सुनने के लिए आप नहीं बैठे हुए, तो फिर हम उसके लिए यूज़ करेंगे हेयर। अनइंटेंशनली जब आपके कानों में कोई आवाज़ आती है, जैसे आप गली में जाते हो, तो गली में जब आप जाएँगे तो आप देखते हैं सुनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें कि कोई किसी को कोई क्या कह रहा है, कोई किसी को आवाज़ दे रहा है। तो वो आवाज़ जब आप गली में गए तो आप ये सोचकर तो नहीं गए थे कि वो आवाज़ देगा, मैं सुनूँगा। तो ये अनइंटेंशनली आवाज़ है कि आप गली में गए, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको बुला रहा है, वो उसको आवाज़ दे रहा है, कहीं पर म्यूज़िक चल रहा है, तो वो अनइंटेंशनली है, आप वो सुनने के लिए नहीं गए। जैसे आप कहें कि मैं कमरे में बैठा था, मैंने बादल गरजने की आवाज़ सुनी, तो अब आप पहले से कान लगाकर नहीं बैठे थे कि बादल गरजेंगे और मैं सुनूँगा। तो वो आपके कानों में अनचाहे आवाज़ आई, आप चाह नहीं रहे थे। आप पहले से प्लानिंग करके नहीं बैठे थे कि अभी बादल गरजने वाला है और मैं सुनूँगा। मिसाल के तौर पर आप कहें कि भई मैं गली में जा रहा था, मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना, मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। तो अब वो रोते बच्चे को जो रोते हुए सुना आपने, वो अनइंटेंशनली था, आप वो बच्चे को सुनने के लिए नहीं गए थे। सो अनइंटेंशनली जब कोई चीज़ आप सुनते हैं, उसके लिए हेयर यूज़ होता है। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने उसे रोते हुए सुना, मैंने उसे रोते हुए सुना। अब अचानक से मेरे कानों में आवाज़ आई तो मैं उसके लिए लिसन तो यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अचानक से आवाज़ आई और जब कोई आवाज़ अचानक से आपके कानों में पड़ जाए तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेयर। तो अब सेंटेंस है कि मैंने उसे रोते हुए सुना, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? हेयर। अब हेयर की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हर्ड। आई हर्ड, आई हर्ड हिम और हर। अब अगर लड़की है तो हर आ जाएगा और अगर लड़का है तो हिम आ जाएगा। आई हर्ड हिम क्राइंग, आई हर्ड हर क्राइंग। जैसे एक और मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं कि अ, हमने या मैंने उस बच्चे को चिल्लाते हुए सुना, मैंने उस बच्चे को चिल्लाते हुए सुना। अब उसका चिल्लाना मेरे कानों में पड़ा है और अनइंटेंशनली है, फोकस नहीं किया था मैंने या मैं उस प्लानिंग में नहीं था। तो मैं कहूँगा आई हर्ड दैट चाइल्ड शाउटिंग, आई हर्ड दैट चाइल्ड शाउटिंग। मैंने उस लड़की को चिल्लाते हुए सुना। आई हर्ड दैट गर्ल शाउटिंग, आई हर्ड दैट बॉय शाउटिंग। जैसे आप कहें कि भाई मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था कि मैंने अचानक एक आवाज़ सुनी, अचानक से एक आवाज़ सुनी। तो अब आपने अचानक से आवाज़ सुनी है, आप
प्लानिंग करके नहीं बैठे थे, जब आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, प्लानिंग नहीं थी कि भाई आवाज़ आएगी वो हम सुनेंगे। सो ऐसा नहीं है। तो आप कहते हैं आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, सडनली आई हर्ड द वॉइस, सडनली आई हर्ड अ वॉइस या द वॉइस। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये हर्ड है, इसको हेयर्ड नहीं पढ़ा जाता, हेयर्ड इट्स रॉन्ग। सो हर्ड, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, सडनली आई हर्ड अ वॉइस। मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था कि अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी। ये तो हो गया पहला इस्तेमाल कि हेयर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब इसको दूसरा कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कि दूसरा इसकी मीनिंग क्या है, दूसरी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर हेयर का यूज़ किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हेयर आप किसी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, किसी न्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, कि जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली हो, आपको कोई न्यूज़ मिली हो किसी के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज़ आपके कानों तक पहुंची हो। जैसे मैं कहता हूँ आपका कोई दोस्त है और वो एक्टर बनना चाहता है, आपको ये न्यूज़ मिली है। तो अब आप जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं, आप कहते हैं भाई मैंने सुना है आप एक्टर बनना चाहते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, आई लिसन या फिर हेयर, क्या कहेंगे, आप यूज़ करेंगे हार्ड, हेयर, हेयर फर्स्ट फॉर्म, हार्ड सेकंड फॉर्म। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन, वो न्यूज़ आपके कानों तक पहुंची है, और इंफॉर्मेशन न्यूज़ जब कोई आपके कानों तक पहुंचे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेयर। तो अब आप उसे कहेंगे आई हर्ड दैट यू वांट टू बिकम एन एक्टर, मैंने सुना है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं। या फिर मैं कहूँ कि भी मैंने सुना है आपकी शादी हो रही है नेक्स्ट मंथ में, तो मैं क्या कहूँगा, आई हर्ड दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ। तो इंफॉर्मेशन या किसी न्यूज़ का आपके कानों तक पहुंचना, उसके लिए भी हेयर यूज़ होता है। और पहला यूज़ मैंने आपको बताया कि कोई अनचाही आवाज़ आपके कानों में पहुंचे, आपके कान खुले हैं, कोई भी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचे अचानक से, जैसे मर्जी हो, आप वो आवाज़ सुनने की प्लानिंग में नहीं थे, अचानक से आपके कानों में आवाज़ पहुंची, उसके लिए हम हेयर यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लिसन। लिसन को कहाँ यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, लिसन का मतलब भी सुनना ही होता है, लेकिन लिसन को हम यूज़ करेंगे जब आप किसी बात को पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान के साथ सुनना चाहते हो। न तो सिर्फ ध्यान, बल्कि आप उस बात को समझना भी चाहते हो, कि आप कोई बात सुनना चाहते हो, कुछ भी सुनना चाहते हो, और उसको पूरे ध्यान के साथ, पूरी आपने उसको जो है इंटेंशंस देनी है, तो उसके लिए हम लिसन यूज़ करेंगे। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लिसन के साथ आपने टू का इस्तेमाल करना है, देन यू विल यूज़ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, तो यहाँ पर टू का आना ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते हैं आई एम लिसनिंग म्यूजिक, तो आपने टू लगाना है, टू के बगैर सेंटेंस आपको गलत होगा। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ भाई मुझे सुनो, मुझे सुनो। अब ये वो वाला सुनना नहीं है कि बस सुनो और इग्नोर कर दो, और बस मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे सुनो, तो फिर मैं कहूँगा लिसन टू मी, लिसन टू मी। लिसन टू मी का मतलब है कि मुझे सुनो। मिसाल के तौर पर आपसे कोई कहे कि भाई क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि भाई मैं मौलाना तारिक जमील साहब के या मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान सुन रहा हूँ। सो आई विल से I'm listening to मुफ्ती तारिक मसूद, I'm listening to बयानात ऑफ मुफ्ती तारिक मसूद, या फिर I'm listening to मुफ्ती तारिक मसूद। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हेयर यूज़ होता है जब आपके कानों में कोई भी आवाज़ अनइंटेंशनली, अनचाहे कोई भी आवाज़ आपके कानों में पड़े, उसके लिए हम हेयर यूज़ करते हैं। और जब किसी बात को आप सुनना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनते हैं, आप जो है पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं और उसको समझना चाहते हैं, उसके लिए हम लिसन यूज़ करेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हेयर की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, आप इसको हेयरिंग नहीं बोल सकते। मिसाल के तौर पर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आप उसे कहें कि भाई मेरी आवाज़ आ रही है, आर यू हेयरिंग मी, दिस इज़ रॉन्ग, गलत है।
कैसे होगा सही सेंटेंस? यू विल से कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सो ही विल आंसर यू यस आई कैन हेयर यू। वो आपको नहीं कह सकता यस आई एम हेयरिंग यू। तो हेयरिंग नहीं होता, हेयर, हर, हर्ड। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हर एंड हर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल मीट अगेन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।